नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ है शारिक रहमान खान। और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा पर तनाव की खबर के साथ, जहां एक बार फिर से एक खबर आई है, एक आरोप लगाया गया, लेकिन इस बार वो आरोप चीन की तरफ से लगाया गया है। चीन सरकार का मुखपत्र कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, उसने ट्वीट करके कहा है कि भारत के सैनिक एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको पार करके चीन के इलाके में आ गए थे। चीन का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने पीएलए के सैनिकों की तरफ चेतावनी के तौर पर हवा में फायरिंग की, यानी कि वार्निंग शॉट्स फायर किए। तो ये तब आया है जब अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री, दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर, और अब यह आरोप एक बार फिर से चीन की तरफ से आ रहा है। ऐसे पहली बार नहीं है, ये जब भी होता है ये चीन की तरफ से ही ऐसे आरोप आते हैं, लेकिन इसमें दम कितना होता है वो सामने नहीं आ पाता। राजीव रंजन है हमारे साथ और कादम्बिनी शर्मा हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं जो इस पूरे मामले पर जिन्होंने नजर बनाया हुआ है। राजीव, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर चीन की बात करें तो प्रोपेगेंडा उसका पुराना हथियार रहा है, एक बार फिर से उसने उसी हथियार का इस्तेमाल किया है। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन आरोप यह लगाया गया है कि भारत की तरफ से फायरिंग की गई। राजीव, ये सवाल आपसे था हमारा कि चीन की अगर हम बात करें तो प्रोपेगेंडा में उसका काफी उसकी महारत हासिल है, एक बार फिर से उसने उसी हथियार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने जो आरोप लगाए थे उसी आरोप को चीनी सेना ने भी दोहराया है। खासतौर से उसको जो वेस्टर्न थिएटर है ये कहना है कि भारत ने जो सीमा पार की और उसके बाद चीनी सैनिकों पर फायरिंग किया है। सेना की ओर से हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो पुराना इतिहास रहा उस पर साफ तौर पर गौर करें तो ये हरकत चीनी सेना ने करती है। अगर बात करें कि मई के पहले हफ्ते में जो दोनों देशों के बीच में जो झड़प की शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत चीन ने की। चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने, जो तिब्बत में सैन्य अभ्यास के बहाने अपने सैनिकों को आगे लेकर आया और धीरे धीरे गलवान से लेकर हॉट स्प्रिंग से लेकर जो पेंगोंग त्सो का इलाका है अपने सैनिकों का भारी जमावड़ा किया। और पहले चीनी सेना की पोजीशन जो हुआ करती थी पेंगोंग त्सो में फिंगर 8 के पीछे हुआ करती थी, उसके बाद चीनी सेना आगे बढ़कर फिंगर 4 तक आ गई, हालांकि अब वो फिंगर 5 के पीछे है। तो ये लगातार चीन की इस तरह की हरकत है। चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कोर कमांडर लेवल पर 5 बार बातचीत हुई, उसमें बाकायदा सहमति बनी कि चीनी सेना जो है अप्रैल 2020 के पुराने वाले स्थिति में चली जाएगी, लेकिन चीनी सेना अभी तक नहीं गई। रक्षा मंत्रियों के साथ जो शुक्रवार को बातचीत हुई उसमें भी सहमति बनाई कि भाई कम से कम आप जो है सीमा पर कोई पक्ष ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे विवाद बढ़े, लेकिन चीन की ओर से लगातार ऐसी हरकत किया जाता है। और वैसे भी जो प्रोपेगेंडा की जो लड़ाई होती है उसमें चीन माहिर है, गलतियों खुद करता है और जिम्मेदारी जो है भारत पर थोप देता है। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा भी हैं, हमारी एडिटर फॉरेन अफेयर्स। कादम्बिनी, इसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में समझें, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी समझें, तो चीन को क्या किसी बात का फर्क पड़ता है? अगर देखा जाए पिछले कुछ समय में, अमेरिका से ट्रेड वॉर को हम अलग कर देते हैं, लेकिन जो पूरा अगर हम एरिया को देखें तो चीन अलग थलग अपने आप को सबसे करके रखा हुआ है, बाकी देशों ने भी उसको कर रखा है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम ये बात कर रहे हैं कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद फिर 15 जून की वो हरकत हो जाती है, 14-15। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें जितनी भी बातचीत हुई है, एक ना एक कोई ऐसी उकसावे वाली हरकत, आक्रामक सैन्य मूवमेंट चीन की तरफ से देखी जाती है। ऐसे में क्या जो रक्षा मंत्री स्तर पर भी बात हुई, अब विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत होने जा रही है, इस बातचीत से चीन को कोई फर्क पड़ता है? हमारे पास शायद या किसी और के पास शायद कोई रास्ता और नहीं बचता।
देखिए, ये चीन की पुरानी आदत है। आपने जो सवाल राजीव से पूछा था उसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि चीन की ये पुरानी आदत है, क्योंकि वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे वो कहता है कि सामने वाला जो है वो अग्रेसर है, और उसके बाद वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर दिखाता है। उसके बाद वो सैन्य जमावड़ा वहां पर करता है। उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू होता है, जिसमें ग्लोबल टाइम्स जैसे जो अखबार हैं, बेसिकली जो इंटरनेशनल स्तर पर इसको रैग्स माना जाता है, लेकिन जिस तरह की बातें करता है उसको काफी ट्रैक्शन मिल जाता है, तो वो एक इसके साथ सामने आ जाता है। कभी आपने देखा होगा धमकियां दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये एक होता है। और उसके बाद कोशिश ये रहती है, जो अभी जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, भारत के साथ यही करने की कोशिश वो LAC पर कर रहा है। आपने देखा है कितने स्तर की बातचीत हुई है, वर्किंग मैकेनिज्म साफ तौर पर बना हुआ है, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उसकी बैठकें हो रही हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत होती रही है लगातार, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। NSA ने खुद बात की थी, शुरू में थोड़ा सा मूवमेंट दिखा भी था पीछे हटने का, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। राजनीतिक स्तर पर राजनाथ सिंह ने बात की है, उसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला है, जबकि सूत्र हमें बताते हैं कि कम से कम 3 बार खुद चीन की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमसे बात करें, लेकिन जो उससे निकल कर आया वो कुछ भी नहीं। जो बयान आया था आपने वो देखा होगा कि किस तरह से एक बार फिर से भारत को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर अगर हम देखें तो अब जयशंकर के साथ जो मुलाकात हो सकती है, 10 तारीख को बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हो सकती है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो इसमें काफी कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर जो है आपको पता है कि करियर डिप्लोमेट है। चाइना के मामले में उनसे ज्यादा एक्सपर्ट शायद अभी देश में कम ही लोग होंगे, तो नुआंसेस जो है उनको सारा कुछ पता है, तो वो यहां पर बातचीत करेंगे। उससे क्या निकल कर आता है ये देखना जरूरी होगा, लेकिन एक तरह से स्टेज जो है वो सेट हो गया है। सभी बातचीत, खास राजनाथ सिंह की बातचीत के बाद भी स्टेज सेट हो गया है। चीन ने अपनी पोजीशन बता दी है, और एक तरह से ये अगर हम देखें तो बातचीत के ठीक पहले एक तरह से ये एक उकसावे वाली बात या एक सिचुएशन और हीट अप कर देने वाली बात वो उन्होंने की है भारतीय सेना पर आरोप लगाकर, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि भारतीय सेना जो कि इतनी डिसिप्लिन सेना है, वो आखिर फायरिंग क्यों करेगी। तभी हो सकता है ऐसा जब उसको साफ तौर पर कोई खतरा लगा हो। बातचीत के लिए कोई आ रहा हो तो कोई भी फायरिंग नहीं करता है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। तो ये अब एक सिचुएशन बना है जहां पर दोनों तरफ से एक हार्ड लाइन खींची गई है। भारत अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है, लेकिन चीन जो है वो अपने एक्सपेंशनिस्ट प्रवृत्ति को एक बार फिर से लागू करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त में। शशांक, शुक्रिया राजीव और कादम्नी, आप दोनों का इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 लोगों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये 5 लोग चीनी सीमा के पास मैकमोहन लाइन के पास से लापता है। आरोप है कि इन 5 लोगों को चीनी सेना PLA के द्वारा अगवा किया गया। लापता लोगों को लेकर चीन को भारतीय सेना की तरफ से हॉटलाइन मैसेज भी भेजा गया, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ग्लोबल टाइम्स में खबर छापी गई है। ग्लोबल टाइम्स वही अखबार है जो चीनी सरकार का मुखपत्र है। लापता लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए उनके पास कोई खबर नहीं आई है, ये ग्लोबल टाइम्स में छापा गया है। खास बात यह है कि इस मुद्दे के बहाने चीन एक बार फिर से अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब अरुणाचल के बारे में, लापता लोगों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश के अस्तित्व को नहीं मानते। और हमारे साथ रत्नदीप चौधरी हैं। रत्नदीप, 2 बातें इसमें निकलकर सामने आती है। एक तो जो चीनी सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके हवाले से खबर आती है कि ऐसा कोई हॉटलाइन मैसेज अभी तक उन्हें रिसीव नहीं हुआ है 5 लापता लोगों के, लेकिन इसी बीच वो अपनी बात कह देता है कि ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, हमने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी बात को लेकर? जी हाँ, ये मामला भी अब तूल पकड़ रहा है, और इस ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि जो लद्दाख सेक्टर है वहाँ पे पिछले कई महीनों से टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच। और इसमें जो मामला है, इसमें पहले तो मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। आज सुबह का अपडेट ये है कि आज सुबह भी अभी तक कोई खबर नहीं है इन 5 लड़कों के, जो कि जो फैमिलीज हैं उनका ये दावा है कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो भारत और चीन का बॉर्डर के हिसाब में माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे कि बाकी हिस्सों में इसको LAC बोला जाता है, मगर अरुणाचल प्रदेश में इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और उस मैकमोहन लाइन के बहुत पास एक इलाका है सेरा 7,
उस इलाके में ये एक इलाका है जहां पे भारतीय सेना भी पेट्रोल के लिए जाती है और कभी कभी चीनी जो आर्मी है PLA वो भी पेट्रोल के लिए आती है, और जो लोकल है वहां पे वो लोग जाते हैं अक्सर हंटिंग या फिर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको लाने के लिए। मगर जो लोकल लोगों का दावा ये है कि भारतीय सीमा के अंदर से इनको एब्डक्ट कर लिया गया है। इसके ऊपर अभी तक भारत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या हुआ है। हमने राज्य सरकार से बात की, राज्य के पुलिस से बात की। राज्य सरकार का कल एक स्टेटमेंट आया है कि वो मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। पुलिस और आर्मी सोर्सेज का ये दावा है कि उन्होंने रेकी टीम भेजा हुआ है इलाके में, वो मुआयना कर रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करके बता दूं कि ये जो गांव है, गांव से भी जो बॉर्डर होता है, जो मैकमोहन लाइन होता है, वो करीबन 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में है। ये बहुत ट्रेचरस टेरेन्स हैं। जो लॉन्ग मार्च जाती है अक्सर ITBP और आर्मी की, वो लॉन्ग मार्च 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन का लॉन्ग मार्च होता है बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। तो बहुत दुर्गम इलाका है। मगर गांव वालों का जो रिलेटिव्स है उनका ये दावा है कि ये लोग पोर्टर्स है, पार्ट टाइम पोर्टर्स थे इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर भी कोई खुलासा नहीं किया है कि ये लोग उनके पोर्टर्स थे या नहीं। मगर ये बात की पुष्टि हो चुकी है अब आधिकारिक तौर से आर्मी की तरफ से भी। हमने आर्मी के प्रवक्ता से बात की कि उन्होंने 5 तारीख को 5 सितंबर को हॉटलाइन के जरिए चाइनीज आर्मी को ये बताया है कि हमारे इलाके से 5 लोग मिसिंग हैं, क्या आपने इनको देखा है। इसके रेस्पॉन्स में जो ग्लोबल टाइम्स में जो न्यूज छपा है, जो खबर आई है कि चीनी सरकार ने ये कहा है कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की जगह में वो नहीं है। मगर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको भी चीनी सरकार ने एस्केलेट किया और फिर से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना टेरिटोरियल दावा जो उनका है वो फिर से उन्होंने जाहिर किया। तो इसी तरह चीनी अपना प्रोपेगेंडा को एस्केलेट करती है। मगर इस बात की अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ। 1 सितंबर को ये इंसिडेंट होने की खबर है जो क्लेम्स है, मगर अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरह से ये 5 जो यूथ है ये मिसिंग हो गए हैं। मगर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हाँ ये लोग मिसिंग हैं, उस एरिया से मिसिंग हैं जो जनरल एरिया है मैकमोहन लाइन के पास। अपर सुबनसिरी जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से वो लोग मिसिंग हैं। और भारत सरकार ने हॉटलाइन पे मैसेज भेजा है चीनी सरकार को। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले मार्च महीने में एक 21 साल के एक लड़का को भी ये मिसिंग हो गए थे। इसके बाद बहुत दिन बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वो चीनी PLA के कैप्टिविटी में थे और उनको 20 दिन के बाद चाइना ने हैंडओवर किया था। तो ये पहली बात नहीं है, मगर जिस तरह से इसको प्रोपेगेंडा के रूप में फिर से यूज किया गया है वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। और अभी भी हॉटलाइन मैसेज के बावजूद भी जो एक तरीके से मुखपत्र के जरिए जो बयान आ रहा है सामने वो ये कि हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमारे तक ये अभी तक बात नहीं आई है। 5 जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना हमें वो हॉटलाइन मैसेज मिला है। लेकिन अपना प्रोपेगेंडा उस बीच सामने रख दिया चीन ने एक बार फिर, जैसा कि वो करता है। शुक्रिया रतनदीप। NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और जो 5 खबरें बता रहे हैं उनमें चुनकर बताइए कि कौन सी खबर है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं। पहली खबर, चीन का दावा, पूर्वी लद्दाख में भारत ने की फायरिंग। नंबर 2 पर, चीन की हिमाकत, अरुणाचल को बताया अपना हिस्सा। नंबर 3 पर, संजय राउत ने माना कंगना पर शब्द चयन में चूक हुई। नंबर 4, सुशांत केस में नया मोड़, अब बहन पर रिया की FIR। और आखिर में, हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बना भारत। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज इतना ही। पोल में जरूर ले हिस्सा। फिलहाल नमस्कार।